अच्छा बेटे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, अभी तक जो है हमने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर दिया है। डिफरेंशियबिलिटी पे जो है लेक्चर चल रहे हैं। तो कंटिन्यूटी की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें कुछ कुछ डाउट्स हैं बच्चों को, वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करता हूँ। इससे पहले के क्वेश्चन सारे लगभग सबसे हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में भी करवाए थे। क्या है कि इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये भी मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में ये नहीं दिया जाएगा कि किस पॉइंट पे चेक करना है। तो हम लोग कैसे आइडिया लगाएंगे कि जो भी बाउंड्री पॉइंट्स है या जहाँ पे फंक्शन है वो अपना नेचर चेंज कर रहा है, वो पॉइंट्स पे हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। तो कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है, एक -1 पे और एक 1 पे। तो हमें चेक करना है एक -1 पे और एक 1 पे। बहुत आसान सा है। अब देखिए, -1 पे कैसे करेंगे, एट x इज इक्वल टू -1, और एक करना आपको एट x इज इक्वल टू +1। क्या चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आप कैसे लिखोगे, लिमिट x टुवर्ड्स -1 का भी माइनस, मतलब -1 से कम कौन सा फंक्शन आ जाएगा, -2 आ जाएगा ऊपर वाला। अब कहीं x तो है नहीं, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड लिमिट, वो क्या आ जाएगा, x टेंस टू -1 के ऊपर थोड़ा सा प्लस। तो -1 से जस्ट बड़ा, नीचे वाला आ जाएगा 2x। अब आप x की जगह क्या रख दोगे, -1, तो ये भी क्या आ रहा है, -2। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब किसकी ज़रूरत होती है हमें, f ऑफ -1। -1 एग्जैक्ट कहाँ पे बाउंड्री इंक्लूड है, यहाँ पे बाउंड्री यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है, तो आप ऊपर वाला लोगे, तो वो क्या है, -2। तीनों सेम है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ -1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू -1 का तो पक्का हो गया, है ना। अब किसका रह गया, 1 का भी एज इट इज सेम तरीके से हम चेक करेंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x टेंस टू 1 प्लस, पहले 1 माइनस आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, 1 - 1 से कम कौन सा, ऊपर वाला 2x, रख दीजिए 1, 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कौन सा आएगा, नीचे वाला, ये तो एज इट इज 2 आ जाएगा। एंड एक किसकी ज़रूरत है आपको, f ऑफ 1 की, और 1 कहाँ पे बाउंड्री है, ये वाला मीन्स 2x, तो आप क्या रखोगे, x की जगह 1, ये भी 2 सेम है, इसका मतलब ये भी कॉन्टीन्यूस, मीन्स कॉन्टीन्यूस एट एवरीवेयर, सब जगह कॉन्टीन्यूस है। अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहते हो तो ग्राफ से भी आप कर सकते हैं। कैसे, -1 कहीं यहाँ पे होगा एंड +1 कहीं यहाँ पे होगा। तो -1 के इधर है, इसकी वैल्यू जो है वो -2 है, ऐसे कांस्टेंट है, और +1 के इधर +2 है, ये भी ऐसे कांस्टेंट है। उसके बीच में 2x है, तो 2x की स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, ऐसे कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, है ना, जो कंटिन्यूस है आपको दिख रहा है। डाउट्स है था मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने आपको इसका ग्राफ क्लास में ही करवाया है। देखिए, किसी भी फंक्शन में से अगर हम उसका इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, पीछे क्या रहेगा, सपोज gx जो है वो है 15.55, ऐसे ही रेंडम। अब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 15, आप 15 को माइनस कर रहे हो, पीछे क्या रह रहा है, तो कुछ भी वैल्यू जिसमें अगर हम उसका इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो पीछे क्या रहेगा, डेसिमल पार्ट। इसका मतलब ये gx जो क्या लिखा हुआ है, अगर फ्रैक्शन पार्ट लिखा हुआ है कि नहीं, यही वाला है ना, कि अगर आप उसमें से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो। इसीलिए आप ध्यान रखना, किसी भी नंबर को हम इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक कर सकते हो कि नहीं। अब अगर आप इसको इधर ले जाओ तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। अब फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ मैंने आपको समझाया था, कैसा बनता था, इस टाइप का, हर एक इंटीजर पे ये ब्रेक हो रहा था। तो यही आपको प्रूव करना है कि दिस कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। आप दिखा देना ये ऐसे ग्राफ बना के, कि देख सकते हैं आप, हर एक इंटीजर पे वो ब्रेक हो रहा है ना। बस अगर एग्जाम में कभी कभार अगर ऐसा भी आ जाए x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो आप सीधा इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिख देना, फिर इसका ग्राफ भी आपको पता है ना। तो दोनों में आप तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत आसान है, आप लोग इसलिए टफ लगा क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी बताई नहीं थी। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर f(x) कंटिन्यूस है और g(x) भी कंटिन्यूस है, तो उनका सम
या माइनस वो भी कंटिन्यूस होगा, और उनका जो मल्टीप्लाई है वो भी कंटिन्यूस होगा। अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ जी एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा एंड जी ऑफ एफ एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा। ये चीज़ें वो फंक्शन में पढ़ाते हैं, फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी फिलहाल आप समझ जाइए कि ये भी अगर ये कंटिन्यूस हैं दोनों तो ये भी कंटिन्यूस होगा और ये भी कंटिन्यूस होगा। अगर इन दोनों में से सपोज कोई सा भी एक डिसकंटिन्यूस है, एफ डिसकंटिन्यूस है या जी डिसकंटिन्यूस कोई सा भी है, तब ये भी डिसकंटिन्यूस होगा। इसका हम कह नहीं सकते, बट ये दोनों भी डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो इनका सम और मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस ही होगा। अब आपके एग्जाम्पल में जो है ना कुछ इस टाइप के हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक को एफ एक्स मान लेना, दूसरों का अब ये भी कंटिन्यूस होता है क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता है, इसका भी आपको ग्राफ पता है ना। कुछ इस टाइप के ग्राफ होते हैं। जब दोनों ही कंटिन्यूस हैं तो उनका सम या मल्टीप्लिकेशन या माइनस कंटिन्यूस ही होगा। 21 में सारे एग्जाम्पल ऐसे ही आपको ऐसे ही करने हैं। 22 आपसे इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि इन्होंने जो टर्म्स है ना वो कुछ अलग टाइप से यूज़ किए। कैसे? एक किया कोसाइन, तो कोसाइन का मतलब होता है कॉस थीटा। आप ध्यान रखेंगे कॉस थीटा की जगह ये लोग कभी कभार कोसाइन भी यूज़ करते हैं। कॉस थीटा कंटिन्यूस होता है, आपको पता है कॉस थीटा ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, कंटिन्यूस होता है। कोसकेंट जो है वो होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी आपको पता है कंटिन्यूस होता है, बट कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है ये आप सब ग्राफ से मुझे करके बताएंगे। कोसेक का पता है ना, मैं बता देता हूँ फिर से। कुछ इस टाइप का ग्राफ होता था, देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर जाता था, फिर ऐसे ये π/2 होता था, फिर नीचे में कुछ इस टाइप से आता था। तो ये यहाँ पे जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती थी ना वो सब पॉइंट्स, तो ये डिसकंटिन्यूस होता था कहाँ पे, n पाई पे। हर एक n पाई की वैल्यू पे ये क्या होता था, डिसकंटिन्यूस। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई सब जगह डिसकंटिन्यूस होगा। सीकेंट का मतलब है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू या जो ग्राफ है वो भी आपको पता है कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, जहाँ पे कॉस थीटा 0 होता है वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है। इसका भी आप ग्राफ से कर लीजिएगा। कॉट टेंजेंट जो लिखा रहता है ना, कॉट टेंजेंट, इसका मतलब है कॉट थीटा। कॉट के ऊपर टेंजेंट नहीं बनानी है, ये ऐसे नाम लिखे रहते हैं, ये भी सेम ही है। तो अगर ये थीटा ना डिफाइन करे तो कुछ इस टाइप से लिखते हैं, कॉट टेंजेंट, सीकेंट, देखो इसमें थीटा नहीं है। कोसेक थीटा होता है, कोसाइन कॉस थीटा होता है ना। तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे इनका मतलब भी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी, आप ध्यान रखना। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ करोगे आप? वाइट ऑब्वियस है, हम कहाँ पे करेंगे, 0 पे ही तो करेंगे ना। तो 0 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन आ जाएगा, x² इंटू। अब साइन ऑफ जब आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही। साइन इन्फिनिटी कितना होता है ना आपको पता है ना मुझे पता है। तब हम क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे। लिमिट, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, बट मैं एक आसान सही तरीका बता देता हूँ आपको। एक x को आप नीचे ले जाइए, साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x, है ना। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखिए अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1। चाहे आप कुछ भी रख दो, साइन की औकात इतनी है कि वो -1 से 1 ही रहेगा, इससे बाहर ये जा नहीं सकता। ऑब्वियस है, नहीं जा सकता। तो अब देखिए जब इसकी वैल्यू -1 से 1 ही है और डिनोमिनेटर में क्या है, 1/0 इन्फिनिटी, ये है -1 से 1 अपॉन इन्फिनिटी। एक छोटा सा नंबर है उसको इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। और ऑलरेडी आगे एक ऑलरेडी 0, इसका मतलब लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, राइट हैंड साइड लिमिट भी ऐसे ही आ जाएगी, बट यहाँ पे आप ध्यान रखना -इन्फिनिटी आएगा क्योंकि 0 माइनस है, बट फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इन्फिनिटी से डिवाइड करो या -इन्फिनिटी से, वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। अब आप राइट हैंड साइड भी करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वंस अगेन आप सेम तरीके से करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x इंटू साइन 1/x अपॉन 1/x, ये भी।
कई लोग इसको क्या करते हैं ना 1/x को t मान लेते हैं। आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि 1/x को t मान लो, फिर आप करना आपको वही पड़ेगा। सो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या करना चाहते हो। अब क्या हो, दोनों जीरो है और f ऑफ जीरो भी क्या है, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। आई होप क्लियर होगा ये आपसे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो है x की जगह 1/t मान लो, तो जो x जीरो था वहाँ पे t क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब मैं जब आगे पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा ये कैसे कन्वर्जन करना है और कब करना है और कब नहीं करना है ना। अभी जो क्वेश्चन है ना 31, 32, 33, ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है। हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कैसे करते हैं। बट अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया था कि अगर f(x) कंटिन्यूस है, g(x) भी कंटिन्यूस है, तो f ऑफ g(x) या g ऑफ f(x), इसका दूसरा नाम ऐसे भी लिखते हैं f o g या g o f। अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो फॉग और गॉफ FOG और GOF दोनों ही कंटिन्यूस होंगे। ये हाल फिलहाल आप हल्का सा ध्यान रख दीजिए। कैसे होता है कंपोजिट फंक्शन पढ़े हैं तो मैं आपको बताऊंगा अभी से। तब अब आप क्या कीजिए, एक fx मान लीजिए कि वो है cos x एंड gx मान लीजिए कि है x स्क्वायर। सॉल्व कैसे करते हैं, ये FOGX कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये ना आए ना अभी हाल फिलहाल तो आप 31, 32 और 33 को स्किप भी कर सकते हैं। फंक्शन के बाद मैं ये आपको सवाल फिर से करवाऊंगा, बट अगर समझ में आ जाए तो समझ ही लेते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है ना कि f ऑफ gx लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो f ऑफ x स्क्वायर है। अब जब x था तो cos x स्क्वायर हुआ, जब x स्क्वायर रखोगे तो क्या हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए ना। तो इसी हिसाब से हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन पढ़ें तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है और उसको लिखते कैसे हैं, हल्का सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए cos x कंटिन्यूस होता है, x स्क्वायर भी कंटिन्यूस होता है। जब ये दोनों ही कंटिन्यूस है f(x) एंड g(x), अगर बोथ आर कंटिन्यूस तो आप सीधा लिख देना कि f ऑफ gx ये भी कंटिन्यूस होगा। बस इतना मुझे बताना था और कुछ नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो सवाल है कंटिन्यूस जो है कंपोजिट फंक्शन का है। कंपोजिट लिखते कैसे, अगर ना आए तो कोई टेंशन नहीं हाल फिलहाल, बट अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 32 भी हैं। आप f(x) मान लेना कुछ mod x, तो f(x) तो दिया हुआ था, g(x) और h(x) मान लिया करो। f(x) वापस मत माना करो, g(x) और h(x) मान लेंगे cos x। अब देखो अगर मुझे मॉड यहाँ लाना होता तब मैं क्या डिफाइन करता, h ऑफ gx, बट मुझे मॉड पूरे पे लाना है तो मैं क्या डिफाइन करूँगा, g ऑफ hx। देखो दोनों ही सॉल्व करके मैं बताता हूँ। h ऑफ gx क्या हो जाएगा, पहले अंदर से सॉल्व करते हैं। h ऑफ gx की वैल्यू क्या है, मॉड x। अब अगर ये x था तो cos x है, जब मॉड x है तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ मॉड x। अगर ये g ऑफ hx तो g ऑफ hx की वैल्यू क्या है, cos x। अब जब x था तो मॉड x था, जब cos x है तो मॉड ऑफ cos x, है ना। तो अब देखिए इसमें मॉड x भी कंटिन्यूस होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, और cos x भी कंटिन्यूस होता है, आपको मालूम है। जब दोनों ही कंटिन्यूस हैं तो g ऑफ hx भी कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी ऐसा ही है। gx आप मान लेंगे sin x और hx मान लेंगे mod x। अगर डाउट है तो दोनों ही आप फाइंड कर लो, जो बैठेगा वही आपका आंसर है। अब आपको पता है ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, आपको लिखना भी है स्टेप कि एज वी नो साइन एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम दिस ग्राफ। मॉड एक्स का भी आप ग्राफ बना के बोल देना ये भी कंटिन्यूस है। हेंस इफ जी एंड एच बोथ आर कंटिन्यूस, अगर दोनों ही कंटिन्यूस है तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। अब जी ऑफ एच एक्स, पहले एच एक्स की वैल्यू रख दो, तो जी ऑफ मॉड एक्स। अब ये जी के पास जाएगा, जहाँ एक्स था वहाँ पे अब क्या आ गया, मॉड एक्स। तो जहाँ पे भी एक्स था वहाँ मॉड एक्स लिख दो, साइन ऑफ मॉड एक्स। यही तो चाहिए, मतलब यही काम का है, बट मैं आपको दोनों ही निकाल के बताता हूँ। अब ये क्या है, एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू रख दिए, एच ऑफ साइन एक्स। अब जहाँ पे एक्स था वहाँ पे अब क्या आ गया, साइन एक्स, तो ये हो गया मॉड ऑफ साइन एक्स। ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था। तो आप बोल देना अगर दोनों ही कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, आपको ऐसे ही करना है।
बोर्ड में। JEE में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। JEE में ऐसे ही सीधा बोल देंगे कि अगर इसका मोड cos x मैं ग्राफ बना के बताऊंगा, सारा मोड लगा के, इसका भी बताऊंगा, सबका ग्राफ्स मैं आपको एक बार डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अगर 31, 32 और 33 अगर क्लियर नहीं भी हुए हो तो डरने वाली बात नहीं है, हो जाएंगे। 34 आप ध्यान रखना, 34 एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी देखो, इसके जो पहले ना हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि ये कहाँ पे दिक्कत करता है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। इसको खुद को 0 बना दो। क्यों? क्योंकि 0 के इधर या 0 प्लस पे ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, 0 माइनस की ये वैल्यू नेगेटिव होगी, बट मोड को क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपको फाइंड करना है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? x + 1 = 0 मीन्स x = तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं। तो मैंने आपको mod x के बारे में बताया था कि mod x को आप ब्रेक करो, एक बार -x, एक बार +x, जब x नेगेटिव है और जब x > 0 है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करने हैं। अगर सिर्फ mod x होता तो मैं 0 पे ही काम ख़त्म कर देता, बट यहाँ पे तो क्या है, -1 का भी दिक्कत है। तो आप क्या करेंगे ना, आप 2 पॉइंट में इसको ब्रेक करेंगे। एक तो कि x > 0, x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। एंड माइनस ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो एज इट इज़ मैंने बाहर ले ली, ठीक है। दूसरा कि आप 0 से x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी बट -1 से बड़ी रख रहे हैं, 0 से छोटी बट -1 से बड़ी रख रहे हैं, ठीक बात है। अब 0 से छोटी रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव है ना, तो ये -x बन जाएगा। बट -1 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि -1 से बड़ा, सपोज आपने -0.5 लिया, -½ लिया, तो -½ + 1 प्लस का हाफ बन जाएगा, है ना। तो ये -1 से कम पे नेगेटिव है और -1 से बड़े पे पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। अब लास्ट केस x की वैल्यू -1 से भी कम है, तब दोनों ही नेगेटिव हो गए, ये भी -x और माइनस ये भी माइनस में आ जाएगा, -(x + 1), क्योंकि -1 से कम ये तो नेगेटिव ही था, ये 0 से कम हमेशा ही नेगेटिव है, बट ये वैल्यू जो है वो -1 से बड़े पे पॉजिटिव थी और -1 से कम पे नेगेटिव थी। तो अब देखिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स और ग्राफ दोनों ही मिल गया, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपको fx क्या मिला, fx क्या मिला, आप देखते जाइए। समझ में आया ना, ये 0 से बड़ा, फिर ये कैसे मैंने ब्रेक किया फिर से समझा देता हूँ। अगर 0 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों एज इट इज़ बाहर आ गए। -1 से 0 में ये वाला नेगेटिव है बट ये वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ बाहर आ गया, और ये पॉजिटिव था तो एज इट इज़ बाहर आ गया। ये माइनस किसका है, ये क्वेश्चंस का, ये मैंने नहीं लाया, क्वेश्चन में दिया हुआ। -1 से कम पे दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों में नेगेटिव लगा दिया मैंने, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -x माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -x -1 और ये x - x - 1, x की वैल्यू -1 से कम। ये आप बाउंड्री कहाँ लगा रहे हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब fx क्या आ गया आपके पास, fx क्या आ गया, 1 -2x - 1 एंड -1, जब x की वैल्यू -1 है एंड -1 से एंड x इज ग्रेटर। बस अब आप इजीली @x = -1 एंड @x = 0। अब -1 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आप इजीली देख रहे हो, -1 से कम पे ये है तो 1 आ जाएगी, एंड राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू -1 का प्लस, तो ये आ जाएगा -2x - 1 -1 रख देंगे आप, -2 × -1 ये भी +1 आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस है ना। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट आप यहाँ पे भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये भी -1 है और ये भी -6, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप फिर से उस तरीके से भी कर सकते थे, किस तरीके से वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये तरीका भी अच्छा है और आप उससे भी कर सकते हो कि लेट्स एज्यूम fx = gx - hx, आप एक को gx मान लेना और एक को hx, और फिर बता देना कि
जी एक्स भी कंटिन्यूस है एंड एच एक्स भी कंटिन्यूस है, कुछ इस टाइप से। जब दोनों ही कंटिन्यूस है तो उसका प्लस और माइनस भी कंटिन्यूस होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाए तो ये सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो आपको इस तरीके से करना भी पड़ सकता है ना। दोनों ही तरीके हमें आने चाहिए। अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो उनका प्लस माइनस हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, और अगर नहीं है, एक आध भी डिसकंटिन्यूस है, तो उसका प्लस माइनस हमेशा ही डिसकंटिन्यूस आएगा। ये ठीक होगा ना? ओके, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ लेना।